जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 के लिए टॉप 60 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को शामिल किया गया है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस है, तो जो जिनकी तैयारी एसएससी सीजीएल 2024 की अच्छे तरीके से हो गई होगी ना, तो वो 60 में से कम 50 क्वेश्चन सही जरूर करेंगे। और वो अपना एक टेस्ट नुमा इस वीडियो को ले सकते हैं, है ना, जिससे कि वो अपना देख सकें कि अपनी तैयारी कितनी अच्छी हो गई है ना। तो 60 में से कम आपको 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर जरूर चलना है। और इससे बाहर कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि किसी ना किसी शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन थे वो? तो दादा भाई नौरोजी थे, है ना, जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है ना। तो राइबोसोम जो होता है ये कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है। तो नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने में मनाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं। तो तेलंगाना विधानसभा में एक मनोनीत सदस्य होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो पेनाल्टी कॉर्नर जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए फेरा जो अधिनियम है ये पेश किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी, है ना। तो ये कौन है? तो वी.आर. अम्बेडकर जी हैं, जो द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं, और इनकी मृत्यु 1957 के मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, है ना। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किसने यात्रा की थी? तो ह्वेन-त्सांग ने यात्रा की थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन है। तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक जो है ये आरबीआई है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है। तो ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम जो है ये क्लोरोफार्म है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे। तो पहले समाज सुधारक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दलखाई जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलुज और डैश नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो मास्की शिलालेख जो है ये वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो असद अली खान जो है ये रुद्रवीणा वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, है ना। तो किस राजवंश के शासनकाल में किए थे तैमूर लंग ने आक्रमण? तो तुगलक वंश के,
है ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है? तो फूल का एक भाग जो नहीं है वो है पुष्प वृंत, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कौन सा लोक नृत्य है? तो कालबेलिया, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन डैश का एक अपर रूप है? तो ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? है ना, तो ध्रुव जो है ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है ना, तो गति का दूसरा जो नियम है, गति का दूसरा नियम जो है ये बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो देवमाली जो है ये उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है ना, तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में है? वो राखीगढ़ी है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मे दम मे फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह डैश राज्य में मनाया जाता है ना, तो मे दम मे फी जो ये पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है यह असम राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपन्यास क्यू एंड ए के लेखक हैं? तो कौन सा उपन्यास क्यू एंड ए के लेखक कौन है? तो विकास स्वरूप हैं, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम जो है ये जहीरुद्दीन है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? है ना, तो क्रांतिकारी भगत सिंह की उम्र जो है ये 23 वर्ष थी जब उन्हें फांसी दी गई, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था? है ना, तो यह कौन सा सन था? तो 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वत या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलाम का नियम, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष डैश में एक संशोधन पारित किया गया था? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लिए वर्ष 2005 में एक संशोधन पारित किया गया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू यट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया है ना, तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत वर्ष डैश में हुई थी? तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1957 में हुई थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी कौन सी है जो भूटान से होकर बहती है? तो वांगछू नदी है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो 1947 में हैदराबाद का निजाम जो है ये उस्मान अली था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोवन बिसड़ूगढ़ जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तपोवन बिसड़ूगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है,
ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है ना। तो एक परजीवी के कारण जो बीमारी होती है वो मलेरिया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है ना। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 279A है ना, जो है ये एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकाल आर्ट कर्नाटक राज्य की एक डैश शैली है ना। तो बोकाल आर्ट जो है ये कर्नाटक राज्य की एक नृत्य कला शैली है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे डैश के नाम से जाना जाता था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थल था एक वन था जिसे लुम्बिनी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है ना। तो हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था है ना, बनाया गया था। तो सुदर्शन झील जो है ये गुजरात में वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है ना। तो उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, तो बृहस्पति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। तो पूर्व का एथेंस के रूप में भारत के मदुरै शहर को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है ना। तो कौन सा शहर है, तो लखनऊ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह जो है ये नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का जो अंग है वो अस्थिमज्जा जिम्मेदार है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है ना। तो जवारा नृत्य की उत्पत्ति जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है ना। प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो विजयवाड़ा शहर जो है ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी, है ना। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक नृत्य शैलियां भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी। तो पारंपरिक नृत्य शैलियां जो भवाई शैलियां हैं, भवाई है और कालबेलिया की उत्पत्ति जो है यह राजस्थान राज्य में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये आपके 60 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।